डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक व्यक्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। बता दें, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा, डॉक्टर सिंह का निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जी अनुज बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, देश के लिए अपूर्णीय क्षति मानी जा रही है और पूरे देश के नेता जो हैं उनकी इस निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। जी, जिस तरह से कल रात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आते ही पूरा देश अगर कहे तो स्तब्ध हो गया। तमाम, चाहे वो राजनीतिक जगत हो, चाहे अर्थ जगत हो, तमाम क्षेत्रों में जो है उनके निधन से गहरी क्षति पहुंची। सभी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कांग्रेस नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जो है बड़ी क्षति है। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों के बीच लिया जाता था। और अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व या उनके काम की बात करें तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी होगी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने उन्हें वित्त मंत्री के रूप में चुना। तो अगर उस वर्ष की बात करें तो उस वर्ष भारत का जो विदेशी मुद्रा का खजाना था वो मात्र 89 करोड़ डॉलर का था। सिर्फ 2 सप्ताह के लिए हमारे पास आयात बिल के बराबर पैसा बचा था। उस समय जो है मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने से पहले जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर से बात की और उनसे पूछा कि ये संकट है हमारे पास देश को, तो इसको कैसे उबारा जाए। तो उस समय जो पीसी अलेक्जेंडर ने वित्त मंत्री के रूप में 2 नाम जो है मनमोहन सिंह को सुझाए। एक आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल और दूसरे वित्त मंत्री जो गवर्नर थे उस समय उसके पहले मनमोहन सिंह। उसके बाद दोनों नामों में से मनमोहन सिंह का नाम वित्त मंत्री के रूप में जो है तय हुआ। मनमोहन सिंह जो है नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री बने। चूंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने पैसे की कमी कारण जो है विदेशी मुद्रा कोष न होने कारण चंद्रशेखर की सरकार ने भारत का अच्छा खासा सोना जो है इंग्लैंड के बैंक में गिरवी रखकर जो पैसा लिया था। उसके बाद जब नरसिंह राव सरकार आई, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने तो उन्होंने तत्काल तमाम जो आर्थिक सुधार के कार्यक्रम थे वो भारत शुरुआत के लाइसेंस का राज खत्म किया, उदारीकरण की नीति अपनाई, विदेशी जो फंडिंग थी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसकी शुरुआत कराई। तमाम विदेशी कंपनियों को जो उन्होंने जो भारत के लिए आमंत्रित किया और जो भारत की निजी कंपनियों को जो है लाइसेंसों में तमाम चीजों में काफी सुधार दी। तो उसका फायदा ये रहा कि भारत का जो मुद्रा कोष था अचानक बढ़ने लगा। और हमें याद रखना होगा कि 91 के दशक में जब कुवैत खाड़ी का युद्ध कुवैत का युद्ध चल रहा था, जिस समय इराक ने कुवैत पर कब्जा करने की कोशिश की तो उस समय पूरी दुनिया जो है खाड़ी के युद्ध के चलते तेल संकट और आर्थिक संकट से गुजर रही थी। अमेरिका जैसे जो बड़े देश थे, महाशक्ति थी, उनकी भी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी थी। उस दौर में भारत को आर्थिक मंदी से बचाने का किसी को अगर श्रेय है तो निश्चित डॉक्टर मनमोहन सिंह को है। मनमोहन सिंह ने 1 साल के अंदर न की जो है उदारीकरण की नीति अपना तो भारत का जो अर्थव्यवस्था पटरी पर लाए और जो भारत का सोना गिरवी रखा था उसे भारत वापस लेकर आए। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो तमाम दुनिया की बड़ी शख्सियतें, बड़ी बड़ी ताकतें उनसे मिलने के लिए ललायित रहती थी। एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा। ब्राजील में जो है पृथ्वी 20 करके कार्यक्रम था, वहां पर जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है भाग लेने पहुंचे थे और उनसे जो है तत्कालीन चीन के राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम था। तो किसी कारणवश जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस कार्यक्रम में लेट पहुंचे। तो पहुंचते हुए चीन के राष्ट्रपति से माफी मांगी कि मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। तो उस समय के चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करना मेरा ये सौभाग्य होगा, मैं कुछ देर आपका इंतजार कर सकता हूं। तो ये मनमोहन सिंह की शख्सियत थी। उसके अलावा एक उदाहरण ब्राजील का ही है। ब्राजील में जो है वर्ष 2000 में G20 का शिखर सम्मेलन जो क्षमा करें मैक्सिको का है,
मेक्सिको के शहर लास कोबास में से कुछ जो है प्रोग्राम हुआ था। वहां मंच पर दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियत G20 के तमाम देश मौजूद थे और उनके स्वागत के लिए जो है मेक्सिको के प्रोटोकॉल अफसर गेट पे खड़े थे। तो तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जो स्वागत मेक्सिको के प्रोटोकॉल मंत्री ने किया और जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं तो तत्कालीन राष्ट्रपति जो मेक्सिको के तो खुद आते हैं, गले लगकर उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद अंदर ले आते हैं। मंच की स्थिति ये थी, दुनिया के जो G20 के तमाम राष्ट्राध्यक्ष थे सभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को घेरे हुए थे। वहां पे जो तमाम भारतीय पत्रकार थे उत्सुकतावश गए कि आखिर प्रधानमंत्री को तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष सबको इनको घेरे क्यों हैं। तो पता लगा दुनिया के जो तमाम देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष थे मनमोहन सिंह से एक सवाल पूछे थे कि अब इस समय जब दुनिया पूरी जो आर्थिक मंदी में थी तो आपने जो है इस वैश्विक संकट उभरा। तो तमाम जो देश थे मनमोहन से सीखते थे कि अर्थव्यवस्था मंदी को कैसे उभरा जाए, ये तमाम चीजें थी। और मनमोहन सिंह का एक अगर व्यक्तित्व की बात करें तो जब प्रधानमंत्री उनका जब कार्यकाल पूरा हो रहा था तो उनसे एक तो ये थे दिल्ली से हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार अनूप सिंह, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन की कुछ घटनाओं पर प्रकाश डाला। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।